बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारा रिलेटेड था, इंट्रोडक्शन था हमारे चैप्टर का, और सेकेंड उसमें हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन डिस्कस की थी इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है और ऑक्सीडेशन को असाइन किस तरह से करते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जिसके बेस पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करते हैं टू डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर दोनों ही कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी। क्या होता है, इज द अपेरेंट चार्ज। अपेरेंट चार्ज मीन्स कि एक मॉलिक्यूल है या एक कंपाउंड है, उसमें हर एलिमेंट, उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर चार्ज कौन सा है, कितना पॉजिटिव है कोई भी एलिमेंट, कितना नेगेटिव है, वो क्या है अपेरेंट चार्ज। अपेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के एटम के अंदर ऊपर जो असाइन हुआ चार्ज एक किस में, इन अ मॉलिक्यूल इन अ आइन। एक आइन या फिर एक मॉलिक्यूल में कितना चार्ज है वो उस कंपाउंड में रहते हैं, वो कितना चार्ज कैरी कर रहा है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है चार्ज, नेगेटिव भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने एक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में वैलेंसी। वैलेंसी था तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, मीन्स कोई एलिमेंट कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी एलिमेंट की। कंबाइन 4 है, 3 है, 2 है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, दे सकता है, या फिर लॉस कर सकता है कितने इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये है कि एक कैपेसिटी, वो है कैपेसिटी का इतनी कर सकता है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये है कि एक एलिमेंट या मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट के एक एटम के ने कितने लिए हैं, दिए हैं। एक्चुअली जो एक्चुअल वे है वो क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स एक मॉलिक्यूल में कितने एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं या फिर कितने गेन किए हैं, कितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कितना एलिमेंट एक एलिमेंट के अंदर। अब कैपेसिटी की बात नहीं हो रही कि इतने वो कर सकते हैं, नहीं, जितनी उसकी उस एलिमेंट में उसने किए हैं वो क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। यही डिफरेंस है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे कि एग्जांपल है HCl। HCl का में ऑक्सीडेशन जो CH है उसका क्या है +1 और Cl का क्या है -1। अब हैं रूल्स हैं कि हम किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर्स को इसमें डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज 0। जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उन्होंने किसी के साथ कंबाइन नहीं अभी किया तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी अभी कम्बिनेशन में आया ही नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के ऊपर अपेरेंट चार्ज है ना, तो इसका मतलब कि अगर वो फ्री स्टेट में है, किसी से अभी उन्होंने बॉन्डिंग नहीं की, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। उसके अलावा सेकेंड क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। जैसे अगर कोई एक आयन है, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सोडियम ने एक लॉस किया है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फॉर्म में है तो उसका +1 होगा, और क्लोरीन है तो उसका -1 होगा। इसी तरह से मैग्नीशियम जितने भी ले ले, अगर कोई एलिमेंट अकेला ही किसी आयन फॉर्म में है तो जितना उसके ऊपर उस टाइम में चार्ज है वो उसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड ये कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज। अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें एल्कली मेटल्स, तो उनका फिक्स्ड है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन ही लॉस कर सकती हैं। तो इसका मीन्स दैट ऑक्सीडेशन वो किसी भी मॉलिक्यूल में हो, किसी भी कंपाउंड में हो, उन्होंने देना तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा +1। इसी तरह से जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वैलेंस शेल में। जब 2 हैं तो वो किसी भी एलिमेंट कंपाउंड में हो 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेंगे, तो उनका ऑक्सीडेशन क्या होगा 2। इसी तरह से ग्रुप 3 वाले 3 जो ग्रुप 13 है, जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उनके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में, तो वो क्या करवा सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करवा सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के लिए। हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। फर्स्ट वन में हमने कहा कि फ्री स्टेट में 0, सेकंड में हमने कहा कि आयन के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, थर्ड में हमने कहा कि ग्रुप 1, 2 एंड 3 में जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। उसके अलावा फोर्थ हमारा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है।
जिससे हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट के साथ है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जो इजीली ले सकते हैं, तो उनके साथ ये अपना प्लस ही रखता है, मीन्स अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। अगर किसी ऐसे एलिमेंट के साथ कंबाइन है, जैसे अल्कली मेटल्स हैं, सोडियम के साथ कंबाइन है, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनके साथ अगर हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो इस कम्बिनेशन में, क्योंकि वो तो अल्कली मेटल्स हैं, उनके पास एक उन्होंने तो देना ही देना, तो उस केस में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब हाइड्रोजन ले लेता है तो उस फॉर्म में ये किस फॉर्म में होता है, -1 की फॉर्म में। तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड उसमें +1 है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में -1 है। वो भी क्यों है मेटल हाइड्राइड्स में? क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, तो उन्होंने तो देना ही देना। वो एक हाइड्रोजन का लेके भी उनका वैलेंस शेल तो कंप्लीट नहीं होगा, वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हाइड्रोजन का वैलेंस शेल तो हो जाएगा अगर एक किसी से ले ले तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, के शेल होता है। तो इसलिए उस केस में मेटल हाइड्राइड्स में जो मेटल हाइड्राइड जैसे सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, इस तरह से, तो इन हाइड्राइड्स में जो हाइड्रोजन है वो ले लेता है इलेक्ट्रॉन, तो उस फॉर्म में, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1। ठीक है, अब हमने 4 के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -2। जितने भी कंपाउंड्स हैं मोस्टली ऑक्सीजन के वो -2 हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितने रह गए 6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 6। ऑक्सीजन के कितने रिक्वायर्ड हैं 2, तो वो जब भी किसी के साथ कंबाइन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, -2। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं ऑक्सीजन के जितने भी पर ऑक्साइड्स हैं उनमें इसकी -1 होती है ऑक्सीडेशन। और OF2 में अगर देखें, अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये दोनों डिफरेंट हैं। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन से ले लेगा, जब ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा 2F इन्वॉल्व में, तो 2 ऑक्सीजन से ले लेंगे तो ऑक्सीजन किसमें आ जाएगा, +2 के फॉर्म में। तो सिर्फ पैरोक्साइड्स में 1, और ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि पैरोक्साइड में क्या है, बाकी सब में तो -2 है पता है, पैरोक्साइड में क्या है, -1 है, लेकिन वो F2 में +2 है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, आप बुक में मार्क भी कर लेंगे MCQ, इंपॉर्टेंट MCQs के F2 में ऑक्सीजन का कितना होता है, +2। और मेटल हाइड्राइड्स वाला जो हाइड्रोजन का बड़ा है वो भी इंपॉर्टेंट MCQs है, उसके ऊपर भी मार्क कर लेंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट है जी, इफ एनी सब्सटेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ये भी हमें पता है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो नेगेटिव चार्ज का जिक्र जाते हैं, तो इसका मतलब कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर न्यूट्रल कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं जैसे वाटर है, उनको अगर सम अप करें, अलजेब्रिक सम देखें, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है =0। मीन्स अगर ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर को सम अप करें तो 0 ही होगा ना, जाहिर सी बात है। जब +2 पॉजिटिव में है, एक हाइड्रोजन प्लस में है, दूसरा सेकंड हाइड्रोजन प्लस में है, प्लस 2 प्लस हो गया, 2 नेगेटिव हो गए, इनको सम अप करेंगे तो 0 ही आएगा। तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों चार्ज नहीं होता है? क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर लेते हैं जो एक एटम के मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो वो अगर सम अप करके देखें तो वो सम अप उनका किसकी इक्वल आता है, 0 के। इन आयंस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स द चार्ज ऑन द आयन। अगर कोई आयन है, जैसे कोई मॉलिक्यूल कोई आयनिक फॉर्म में है, कैसे रेडिकल्स होती हैं, सल्फेट रेडिकल है -2, तो उस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो आयनिक फॉर्म में है जो मॉलिक्यूल, उसके ऊपर जितना चार्ज है, पहले तो हमने पढ़ा कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में अगर न्यूट्रल हैं तो उसको हम इक्वल होता है 0 के। अगर न्यूट्रल नहीं है, उन पर कोई चार्ज है तो इक्वल में 0 नहीं आता, इक्वल में जितना चार्ज होता है उतना ही आ जाता है। हम 2-3 एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तो ये जो पॉइंट्स है ना ये क्लियरिफाई हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपने एक बात याद रखनी है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हाइल असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर द साइन प्रीसीड्स नंबर। साइन प्रीसीड्स नंबर का क्या है, अगर ऑक्सीडेशन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सबसे पहले पॉजिटिव या नेगेटिव लिखेंगे फिर नंबर लिखेंगे। लेकिन वेयर द अपीयरेंट चार्ज ऑन एन एटम आयन मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी इज कॉल्ड द साइन फॉलोड बाय द नंबर। अगर हम किसी चीज़ की वैलेंसी मेंशन कर रहे हैं कि इसकी इतनी कैपेसिटी है, इतनी वैलेंसी है, किसी सिंबल के ऊपर अगर हम वैलेंसी लिख रहे हैं तो वैलेंसी में पहले नंबर और फिर पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन लिखते हैं। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हैं सब एलिमेंट्स की, तो हमने पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है उसको पहले लिखना है और जो नंबर है उसको हमने बाद में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है
हाँ जी, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7.1। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो 7.1 है ये क्या है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -1। उन्होंने क्या कहा है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमने बताना है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का क्या है -2 है इस कंडीशन में। तो बहुत आसान है, सबसे पहले हमने ये लिख लेना है, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का लिखने के बाद नेक्स्ट हम प्लस इसमें कर देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि HNO3 में ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 इन्वॉल्व है, तो 3 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन आएगा। और हमने अभी पढ़ा कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जिनके न्यूट्रल है ना HNO3 पे कोई स्पेसिफिक चार्ज तो नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो इनका किसके इक्वल पड़ा, कि इक्वल किसके होता है, 0 के। तो इक्वल में हम क्या लगा देंगे, 0। अब हमें किसका पता है, हमें हाइड्रोजन का भी पता है, ऑक्सीजन का भी पता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जगह +1 आपने ये मेंशन करने हैं साइन साथ में, ये नहीं है कि प्लस है तो मेंशन नहीं करेंगे, प्लस है नेगेटिव है जो भी आपने साइन मेंशन करने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। अच्छा जी, +1 ऑक्सीजन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ 3, तो ये क्या हो जाएगा -6। अब ये +1 और -6 इन दोनों को हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला इसमें जाके माइनस में हो गया। इनको इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ऑक्सीजन की, प्लस। तो इसलिए आपने प्लस साथ साथ मेंशन करने हैं। ये आपकी एग्जांपल होगी 7.2। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं 7.1 हो गई, और हम 7.2 एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या है कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। अब जो हमने HNO3 के लिए किया था वही हमने H2SO4 के लिए करना है। HNO3 में हमें H और O की दी थी, इसमें भी हमें H और O की दी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबकी जिस तरह HNO3 के लिए लिखी थी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेनी है। 2 ब्रैकेट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे H कितने हैं, 2 हैं, सल्फर 1 है तो 1 टाइम, जितने टाइम जो है उसको उतने टाइम लिखिए, इक्वल टू लिख लेना 0। फिर सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद 1 की 1 लिख दी तो ये 2 हो गया, प्लस अब 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -8 हो जाएगा। अब ये दोनों जब उधर जाएंगे 2 उधर 8 उधर जाके क्या हो जाएगा 8 प्लस में, और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा +6। तो ऑक्सीजन इसकी सल्फर की ऑक्सीडेशन H2SO4 में कितनी है, +6। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7.3। इसमें आपको दिया हुआ है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट में आपको बताया कि पोटेशियम की प्लस है, इसकी ऑक्सीजन की -2 है, और Cl की बताएंगे कितनी होगी। तो इसी तरह से जैसे हमने लास्ट पीछे लिखी है उसी टाइम से इस तरह से हम लिख लेंगे। लिखने के बाद हम वैल्यूज पुट करने के बाद 3 2 से मल्टीप्लाई होगा -6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 उधर जाके -1। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो कितना है, +5 में। देखिए क्लोरीन जो है वो कितना क्योंकि प्लस में जा रहा है, क्योंकि क्लोरीन अदरवाइज 1 इलेक्ट्रॉन लिखने की कैपेसिटी है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वो इसकी वैलेंसी है। 1 इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी है वो इसकी वैलेंसी है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी से जो है वेरी कर सकती है, क्योंकि कोई भी जब कंपाउंड है उसमें किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, उसमें अगर किसी एलिमेंट ने एडजस्ट करना है तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक और बात है, वैलेंसी एक और बात है। वैलेंसी वैसे ओवरऑल बताती है कि इतनी कैपेसिटी है। अब उस कैपेसिटी में जो ज़्यादा या कम होता है वो किस में होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में, जब एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्डिंग बनती है। ओके, आपका जो असेसमेंट वर्क है इसमें आपने टेस्ट योर सेल्फ 7.2 करनी है अपनी नोट्स पे, और इसको आप देख लेंगे। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ लेंगे। ये हमारा आज का लेसन था। थैंक यू सो मच। घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।